विवाहित बेटियों का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार के तहत शादीशुदा बेटी को भले ही पिता की संपत्ति पर बराबरी का हक है, पर क्या बेटी को ये हक मिल पाता है? आज मैं इसी विषय पर अपना अनुभव आपके समक्ष रखूंगी। मैं 60 वर्षीय मध्यवर्गीय हिंदू विवाहित शिक्षित गृहिणी हूँ। मैंने अपने विचारों और के सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को देखकर ये अनुभव इस वीडियो किया को है लाइक कि करें, हमारे चैनल को अधिकतर सब्सक्राइब पिता कर बेल अपनी आइकन जरूर विवाहित प्रेस करें। बेटी को तीज त्योहार और उनके बच्चों की शादी पर शगुन के रुपये और सामान देकर अपने फर्ज की इतिश्री कर लेते हैं। अपनी जायदाद के हिस्से का हकदार वह अपने पुत्रों को समझते हैं। भाई लोग भी अपनी बहनों को हिस्सा देने से कतराते हैं। अगर पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है और ऐसे में बेटी अपना हिस्सा मांगने की गुस्ताखी करती है, तो भाई लोग बहनों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं। इसी कारण बहुत सी बेटियां कानून की जानकारी होते हुए भी हिस्सा लेने से इनकार कर देती हैं। इसमें एक खास बात ये भी देखने में आती है कि पिता अपने जीते ही अपना सब कुछ पुत्र को देने में रुचि रखते हैं। शायद इसमें हमारे समाज की ये सोच है कि बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है। एक अन्य बात ये भी है कि बेटियां ब्याहते ही पराई समझ ली जाती हैं। ऐसे में पिता अपनी संपत्ति दूसरे परिवार में नहीं देना चाहते। मेरे परिचित एक परिवार में 6 पुत्री और 4 पुत्र हैं। उनके पैतृक मकान को उनके माता पिता की मृत्यु के बाद एक बिल्डर को दे दिया गया, जिसमें बनी बहुमंजिला इमारत में से हर पुत्र को 2-2 फ्लैट्स मिले। उनकी एक बहन जो कि तलाकशुदा थी और एक पुत्री की माँ थी, वो अपने हिस्से के लिए अदालत में गई। सभी भाइयों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और अदालत में फैसला भी अपने हक में करा लिया। अन्य बहनों को भी कोई हिस्सा नहीं दिया गया या उन्हें लेने से मना कर दिया और अदालत में फैसला भी अपने हक में करा लिया। यहाँ इंसानियत का तो कोई अर्थ ही नहीं उठता। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर माँ ममतावश अपनी बेटी को अपने कुछ जेवरात वगैरह देना भी चाहे, तो पिता और पुत्रवधू ऐसा नहीं करने देते। बेटियों को मायके के नाम पर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जाता है, इसलिए वह अपने हिस्से को नहीं मांगती या खुशी खुशी भाइयों के लिए उनका त्याग कर देती हैं। परंतु समाज में ऐसे भी परिवार देखे गए हैं जहां बेटी को बेटों के बराबर का हक दिया जाता है। ऐसे परिवारों की संख्या उंगली पर गिनी जा सकती है। आजकल के एकल परिवार में जहां एक पुत्र या एक पुत्री है, वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं आती। ऐसी स्थितियों में इस कानून का पूर्ण रूप से लागू होना कैसे संभव होगा, यह मेरी सोच से परे है।